प्यारे बच्चों, आप सभी 10th क्लास में आ गए हैं। 10th क्लास की फिजिक्स हम पढ़ रहे थे। बच्चों, मैंने आपको बताया था ये अब तक जो है 3 वीडियो आप देख चुके होंगे फिजिक्स की, और ये चौथी वीडियो अब आप देख रहे होंगे। बच्चों, 10th क्लास की पहले तो आपको एक बात बतानी है, स्टार रफेल इंटर कॉलेज में आपका एडमिशन है तो 10th क्लास का बोर्ड का फार्म आप 5 अगस्त से पहले भरा लीजिए। अगर आप में से ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्होंने बोर्ड का फार्म नहीं फिलअप किया है, तो पहले कॉलेज में आकर के 10th क्लास का बोर्ड का फार्म भर लीजिए, वो नेसेसरी है, ज़रूरी है। दूसरा बच्चों ये भी है कि जो भी आपके पास में नई एडमिशन है उनका भी आप एडमिशन करा लीजिए। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। 10th क्लास की 4th पार्ट की फिजिक्स। मैंने आपको बताया था कि जो आपकी सब्जेक्ट है, एक्चुअल में वो फिजिक्स का सब्जेक्ट नहीं है, आपका सब्जेक्ट है बच्चों विज्ञान का। आपको जो पेपर मिलेगा वो आपको फिजिक्स का पेपर नहीं मिलेगा बच्चों, पेपर मिलेगा आपको साइंस का, विज्ञान का। उस विज्ञान के अंदर, पेपर के अंदर मैंने आपको पहले बता रखा है 3 खंड होंगे, कै ख ग। उनमें 3 खंडों में एक में फिजिक्स होगी, एक में केमिस्ट्री होगी, एक में बायोलॉजी। जो किताब आपको विज्ञान की मिली है, एनसीईआरटी की किताब अगर आप पढ़ रहे होंगे, तो एनसीईआरटी की किताब में बच्चों, विज्ञान की किताब में जो चैप्टर हैं उसमें से कुछ चैप्टर फिजिक्स के हैं, कुछ चैप्टर केमिस्ट्री के। तो उसमें चैप्टर 10 जिसका नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, ये फिजिक्स का चैप्टर है पहला। तो उस विज्ञान की किताब में फिजिक्स का पहला चैप्टर परावर्तन तथा अपवर्तन है। तो इससे पहले की जो हम क्लास कर चुके हैं, जहां पे वो खत्म हुई वहीं से पढ़ते हैं। तो आज की क्लास में बच्चों हम सीखेंगे अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब का बनना। इन पर सवाल आते हैं बोर्ड एग्जाम में, मैं आपको सवाल बताता रहूंगा। बोर्ड पर मैंने कर रखा है, आप जरा समझते रहें ध्यान से। अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब का बनना। जो इससे पहली वाली क्लास हुई थी बच्चों, पार्ट 3, अगर आप उसे देखें तो उसमें मैंने आपको प्रतिबिंब बनने के नियम, प्रतिबिंब बनने के नियम वो मैंने आपको सिखाए थे। तो प्रतिबिंब बनने के बच्चों मैंने आपको 3 नियम सिखाए थे। याद दिलाता हूं मैं ऐसी ओरली मुजबानी कि अगर प्रकाश किरण अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर डालते हैं तो परावर्तन के बाद फोकस से जाती है, अगर फोकस से डालते हैं तो समांतर हो जाती है, और अगर वक्रता केंद्र से डालते हैं तो उसी मार्ग पर वापस लौट आती है जिस पर से वो गई थी। उन्हीं नियमों का प्रयोग हमें करना है। मैं समझाता हूं, आप समझिए। टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए ये चित्र आप देखिए, ये जो चित्र है, ये जो है, ये पहचान है, हम पढ़ चुके हैं। ये हमारा है अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं बच्चों अवतल दर्पण। हम पढ़े हैं कि दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव होता है, दर्पण का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। तो ये वक्रता केंद्र है, ये ध्रुव है, ये फोकस है। अब देखिए 6 कंडीशन होंगी बच्चों अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब का बनना। तो प्रतिबिंब 6 स्थितियों में बन सकता है, वस्तु को हम 6 स्थितियों में रख सकते हैं। आप समझ लीजिए पहले उन 6 को। देखिए इधर जिस दूरी का हमें पता ना हो बच्चों उसे कहते हैं अनंत। जिस दूरी का हमें पता ना हो उसे क्या कहते हैं? अनंत, अनडिफाइंड, अपरिभाषित। तो ये अनंत है, इसका मतलब हमें नहीं पता ये कहां पर है। उसके बाद में अनंत के बाद में वक्रता केंद्र है, उसके बाद में फोकस है, उसके बाद में पी पोल है। अब देखिए 6 स्थितियां ही मैं आपको एक चित्र में समझा देता हूं, ये समझ लीजिए। एक कंडीशन बनेगी जब वस्तु अनंत पर हो, जो लिखा हुआ है। पहली कंडीशन है जब वस्तु अनंत पर हो। दूसरी कंडीशन बनेगी जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में आ जाए। यहां तो स्थिति हमें पता नहीं है, लेकिन दूसरी स्थिति हमें पता चल जाएगी कि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में आ जाए, या हम कह सकते हैं वक्रता केंद्र से पहले हो। चाहे तो ये कह दीजिए वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हो, या वक्रता केंद्र से पहले हो। तीसरी कंडीशन बनेगी जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। पहली अनंत पर हो, दूसरी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, तीसरी वक्रता केंद्र पर हो। चौथी बनेगी बच्चों जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो। पांचवी बनेगी जब वस्तु फोकस पर हो। छठी बनेगी जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो। तो कितनी कंडीशन हो गई? 6 कंडीशन हो गई। तो वस्तु को हम 6 स्थितियों में रख सकते हैं। आई रिपीट, पहली जब वस्तु अनंत पर हो, पहली। दूसरी जब वस्तु वक्रता केंद्र से पहले हो या अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो। तीसरी जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। चौथी जब वस्तु वक्रता केंद्र फोकस के बीच में हो। पांचवी जब वस्तु फोकस पर हो। छठी जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में। 6 कंडीशन हम पढ़ेंगे। अब इन 6 में से हम पहली कंडीशन पढ़ रहे हैं जब वस्तु अनंत पर हो। तो हमने चित्र बनाया, ये चित्र बार बार बनेगा, यही चित्र। ये अवतल दर्पण है, ये ध्रुव होता है, ये वक्रता केंद्र होता है, ये फोकस होता है।
वस्तु कहाँ है, हम पढ़ रहे हैं जब वस्तु अनंत पर हो, तो यह वस्तु अनंत पर है। अब अनंत से जो किरणें आती हैं वो समांतर होती हैं, जो मिलती नहीं वो समांतर, या ऐसे कह देते हैं कि जो किरणें समांतर होती हैं वो अनंत पर जाकर मिलती हैं, या ऐसे कह दीजिए अनंत से आने वाली किरणें वस्तु के समांतर होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अनंत से आने वाली किरणें वस्तु के समांतर होती हैं, या समांतर किरणें अगर आ रही हैं तो वो अनंत पर होती हैं। दूसरी बात बच्चों ये है यहाँ पर कि अनंत का मतलब है कि पता नहीं है कहाँ पर है, तो हम इसे समझेंगे यहाँ पर, आप ध्यान दीजिएगा। तो जब वस्तु अनंत पर हो तो क्या होगा, देखिए अनंत पर है तो वह प्रकाश किरणें समांतर आएंगी, और हमने नियम पढ़ा था कि जब प्रकाश किरणें समांतर आती हैं तो वो फोकस से होकर जाती हैं, तो जो भी किरणें समांतर आएंगी वो सारी कहाँ पे मिलेंगी, फोकस पर। और परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर प्रकाश किरणें जाकर के मिलती हैं उसी बिंदु पर बन जाता है प्रतिबिंब। तो वस्तु जब अनंत पर थी तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें समांतर आती हैं और समांतर किरणें फोकस पर जाकर मिलती हैं, यह हमने नियम पढ़ा था। तो प्रतिबिंब भी फोकस पर बना, तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर हुई। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा। बच्चों उल्टा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नीचे दिखाई देता है, और वास्तविक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रकाश किरणें सच में जाकर के मिलती हैं। मैं आपको ऐसे भी याद करा सकता हूं, ऐसे भी कह सकता हूं कि अगर प्रकाश किरणें इसके इधर प्रतिबिंब इसके बाईं ओर बन रहा हो दर्पण के, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, मेरी बात आप रिपीट कर लिख लीजिए। यदि प्रतिबिंब अवतल दर्पण की लेफ्ट साइड में बन रहा हो तो वह वास्तविक और उल्टा होगा। यदि प्रतिबिंब दर्पण की लेफ्ट साइड में बन रहा हो तो वह वास्तविक और उल्टा होगा, और यदि प्रतिबिंब दर्पण की राइट साइड में बन रहा हो, दाईं ओर बन रहा हो, तो वह आभासी और सीधा होगा। फिर रिपीट कर रहा हूं, यदि प्रतिबिंब दर्पण की बाईं ओर लेफ्ट साइड में बन रहा हो तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा, और अगर राइट साइड में बन रहा हो तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा। तो यहां पर प्रतिबिंब इधर बना है तो ये कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा। वैसे पहचानिए कि प्रकाश किरण मिल रही हैं, और इसका साइज आपको दिख रहा है कैसा, पॉइंट साइज। तो पॉइंट साइज को हिंदी में कहेंगे हम बिंदु जैसा। तो इसका आकार बिंदु जैसा इस प्रतिबिंब का। प्रकृति रियल और इन्वर्टेड है, वास्तविक तथा उल्टा है, और प्रतिबिंब की स्थिति एट फोकस यानी कि फोकस पर है। तो अब सवाल कैसा आएगा बोर्ड एग्जाम में कि यदि वस्तु को अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखा जाए तो इसका किरण आरेख बनाइए और प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति तथा उसके आकार के बारे में बताइए। फिर सुन लीजिए सवाल क्या कैसे बन सकता है इस पर। ये जो हम समझ रहे हैं कि जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत पर स्थित हो तो उसका किरण आरेख बनाइए। तो ये जो चित्र बना हुआ है बच्चों, ये किरण आरेख है, और प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा उसके आकार के बारे में लिखिए या बताइए। तो ये इसका आकार प्रकृति है, ये इसका प्रकृति है, स्थिति है और आकार है। दूसरी कंडीशन पर आते हैं। दूसरी कंडीशन है जब वस्तु वक्रता केंद्र से पहले हो। बच्चों अभी मैं तुम्हें समझा रहा था इधर, तो इस कंडीशन को दो रूप में कह सकते हो आप। मैं कह रहा हूं वस्तु वक्रता केंद्र से पहले है, आप ये भी कह सकते हो कि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है। दोनों बात सही है, चाहे तो कह दीजिए वक्रता केंद्र से पहले ये वस्तु मैंने लिख रखी है, या ये कह दीजिए कि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है। अब आ जाइए, अब नियम लगाते हैं अपने। हमने 3 नियम पढ़े थे, 3 में से कोई से भी 2 नियम आप यूज कर सकते हो। पहला नियम क्या था कि अगर प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के, बच्चों ये जो बीच की लाइन है इसे कहते हैं मुख्य अक्ष, ये जो बीच की रेखा है इसे क्या कहते हो आप, मुख्य अक्ष। तो पहला नियम यह था कि यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर डाली जाए तो वो फोकस से, परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाएगी। तो पहला नियम लगा, एक किरण हम बिल्कुल सीधी लेंगे, समांतर लेंगे मुख्य अक्ष के, परावर्तन हो और परावर्तन के बाद में वो फोकस से आ गई, पहला नियम। दूसरा नियम क्या था कि अगर प्रकाश किरण फोकस से डाली जाए तो वो परावर्तन के बाद समांतर हो जाएगी। दोनों एक दूसरे के उल्टे नियम थे जो इससे पहले वाली पार्ट 3 की वीडियो उसमें पढ़ चुके हैं। तीसरा नियम यह था कि यदि प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से डाली जाए सी से, तो वो जिस मार्ग पर आई है उसी मार्ग पर ही वापस लौट जाएगी परावर्तन के बाद। तो ये एक किरण समांतर चली जो परावर्तन के बाद फोकस से गई, एक किरण वक्रता केंद्र से जो परावर्तन के बाद उसी मार्ग पर वापस लौट गई। अगर आप ध्यान से देखें, परावर्तन के बाद टकराने के बाद ये दोनों किरणें इस बिंदु पर आकर के मिली तो यही बन जाएगा प्रतिबिंब, इमेज, जिसे मैं दिखा रहा हूं आई से। तो ये आप ये जो बना है ये प्रतिबिंब है, इस वस्तु का प्रतिबिंब यहां दिखाई देगा, कहां, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो आंसर क्या मिला कि जब वस्तु वक्रता केंद्र से पहले होती है
तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है। तो स्थिति क्या हुई प्रतिबिंब की? वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में, जो यहां पर दिख रहा है। प्रकृति क्या है? वास्तविक तथा उल्टा। अभी समझाया आपको कि अगर प्रतिबिंब ध्रुव के लेफ्ट साइड में बनता है तो वास्तविक और उल्टा होता है। तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा। आकार कैसा है? आकार आपको दिख रहा है वस्तु से छोटा है, डिमिनिश्ड है, कम है। तो अब इस पर सवाल कैसा आएगा बोर्ड एग्जाम में? ऐसा आ सकता है कि यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र से पहले रखी हो या वक्रता केंद्र अनंत के बीच में रखी हो तो प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाइए। तो यह चित्र हमारा कहलाएगा किरण आरेख, रे डायग्राम। और इसकी प्रकृति, इसकी स्थिति और इसके आकार के बारे में लिखे। तो ये स्थिति है, कहाँ बना? वक्रता केंद्र फोकस के बीच में। कहाँ है? वो स्थिति है। कैसा है? वो प्रकृति है। आकार कैसा है? छोटा है, बड़ा है? वो आकार है। तो ये हमारा ये है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र से पहले होती है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र फोकस के बीच में बनता है, वास्तविक और उल्टा होता है और वस्तु से छोटा दिखाई देता है। तीसरी कंडीशन आती है बच्चों, अब तुम्हें एक पैटर्न समझ में आ रहा होगा। पहले वस्तु अनंत पर थी, फिर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में आई। अब तीसरी कंडीशन में वस्तु आती है वक्रता केंद्र पर। ये वाला चित्र है। अगर आप इस चित्र को देखते हैं तो ये वस्तु है, मैंने लिखा भी है वस्तु, ये वक्रता केंद्र पर। अपने नियम लगा दो जो तुमने सीखे हैं कि अगर किरण समांतर चलेगी तो फोकस से जाएगी, अगर किरण फोकस से आएगी तो समांतर हो जाएगी। कहाँ काटा? यहाँ काटा, जहां काटा वहीं पर बन जाएगा प्रतिबिंब। आप देख सकते हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर थी तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बना। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बना। ये लिख रहा, प्रतिबिंब की स्थिति भी वक्रता केंद्र पर और वस्तु भी वक्रता केंद्र पर। कैसा है? ये रहा वास्तविक तथा उल्टा। वही ऊपर वाली बात यहां पर भी अप्लाई है। लेफ्ट साइड में, ये भी लेफ्ट साइड में इधर ही है, तो ये भी वास्तविक और उल्टा है। कैसा है? वास्तविक उल्टा। ये है प्रकृति और आकार आप देख सकते हैं, ये लगभग वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो आकार में कह सकते हैं जितनी बड़ी वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब। कितनी कंडीशन हो जाती है? 3। इस पर सवाल कैसा आता? यही जैसा आप ऊपर समझ रहे थे कि यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो इसका किरण आरेख बनाइए। तो ये चित्र बच्चों किरण आरेख है और इसके प्रतिबिंब की स्थिति वो प्रतिबिंब की स्थिति है, इसकी प्रकृति है प्रकृति है और इसका आकार ये वस्तु के आकार के बराबर है। चौथी कंडीशन अब आप समझ सकते हो, ये यहां पर है कहां? वक्रता केंद्र पर, और आगे चली जाएगी वस्तु कहां? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। मैं यहां पर इसका डायग्राम बना देता हूं। अब मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा। मैं चौथी कंडीशन चलो आपको और समझा रहा हूं, लेकिन बाकी जो कंडीशन बचेंगे वो किताब में बनी हुई है। आप उन्हें अपने आप भी, अब आसान लग रहा होगा, समझ में आ जाएगा, अपने आप करके देख सकते हैं। चौथी कंडीशन आएगी जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में हो। फोकस के, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में हो। आ जाओ, देखो यही चित्र है बिल्कुल। ये हमारा क्या है? अवतल दर्पण है। समझ लीजिए बच्चों जल्दी से। ये ध्रुव होता है, यहां पर जो है ये इसका केंद्र हो गया जिसे वक्रता केंद्र कह रहे हैं। ये जो रेखा है इसे आप मुख्य अक्ष कहते हो। बीच में जो बिंदु है वो मुख्य फोकस है। अब आप क्या पढ़ रहे हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र फोकस के बीच में हो। ये रख दी हमने वस्तु वक्रता केंद्र फोकस के बीच में। अपने नियम लगा दीजिए। एक किरण समांतर चलेगी वो फोकस से जाएगी। दूसरा नियम, एक किरण फोकस से आएगी वो जो है समांतर हो जाएगी। अगर हम देखें तो ये किरणें एक दूसरे को यहां पर काटेंगी, जहां काटेंगी वहीं पर बन जाएगा प्रतिबिंब। तो बच्चों प्रतिबिंब अगर आप ध्यान से देखें तो इधर अनंत होता है, तो प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बना। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में थी तो प्रतिबिंब की स्थिति आई कहां? वक्रता केंद्र से पहले कह दीजिए या अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में। सी को मैं वक्रता केंद्र कह रहा हूं, जानते हैं आप। और अगर हम प्रकृति की बात करें तो सेम जैसे पहले है, वास्तविक और उल्टा। और अगर हम बात करें इसके आकार की, आकार आप देख लीजिए, देखिएगा आकार, ये आकार है प्रतिबिंब का, ये आकार है वस्तु का। तो आपको दिख रहा होगा कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा है। ये हमारी आज जो है कितनी कंडीशन हो जाती है? 4। अब 2 कंडीशन बचती है वो आपको घर से करनी है। एक बचती है जब वस्तु फोकस पर आ जाएगी। इसमें कहां है? वक्रता केंद्र फोकस के बीच में है। अगली आ जाएगी वस्तु फोकस पर। चित्र किताब में बना हुआ है, उसकी हेल्प ले सकते हैं, बाकी अपना आप बना के देख सकते हैं। और छठी लास्ट कंडीशन आएगी जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो, उसका भी आप। तो आपको 2 होमवर्क दिए जाते हैं।
एक वस्तु जब फोकस पर हो, एक और दूसरा जब फोकस और ध्रुव के बीच में हो। ये दोनों आप करके देख लीजिए, यहाँ पर कंप्लीट होता है। इससे अगली जो क्लास पढ़ेंगे उसमें उत्तल दर्पण के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।